नाजरीन, हफ्ते में 7 दिन क्यों होते हैं? ये 10 दिन क्यों नहीं होते? और रोए ज़मीन पर सबसे पहले ये 7 दिनों की इब्तदा कब, कहाँ से और किस वक्त रखी गई थी? और इन 7 दिनों के नाम किसने रखे थे और किसके नाम पर रखे गए थे? नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, रोए ज़मीन पर सबसे पहले ये 7 दिनों के जो नाम थे, ये बेबीलोन के शहर में, यानी कि मिस्र में, ये 7 दिनों के नाम 7 सियारों के नाम पर रखे गए थे। और उस वक्त के जो बेबीलोन के शहर के यानी कि महर फल्कियात थे, बल्कि वहाँ के अवाम थे, वो इन 7 सियारों को खुदा मानते थे और इनको पूजते थे। इन्हीं के नाम पर ही उन्होंने 7 दिन की नाम रखे और फिर इनकी यानी कि इब्तिदा वहीं से हुई। और ये आज से तकरीबन 2000 साल कबल मसीह की बात है। तो आप कहेंगे कि सियारे तो 7 नहीं है, लेकिन नाजरीन, उस वक्त तक सिर्फ 7 सियारे ही यानी कि दुनिया को, लोगों को उसका मालूम था। तो ये जो 7 सियारे थे, ये सूरज, चांद, मरकरी, मार्स, वेनिस, चुपड़, यानी ये उस वक्त 7 सियारे थे। और इन्हीं के नाम पर उन्होंने 7 दिन जो उस वक्त रखे थे, उनके नाम ये थे। उस वक्त वो मंडे के बजाय मून डे कहते थे। इसी तरह मार्स डे, इसी तरह वेंसडे, इसी तरह मरकरी डे, इसी तरह संडे, यानी कि ये उन्हीं के नामों पर ये सारे हफ्ते के नाम उन्होंने रखे थे। और इसकी जो इब्तदा थी, इसको सबसे पहले जो तकवीत दी थी वो यहूदियों ने दी थी, क्योंकि यहूदी अपनी मुक़द्दस किताबों के हवाले से उस वक्त यानी उनको बताते थे कि हफ्ते, ये कायनात 6 दिन में वजूद में आई है और ये है कि 7वां दिन आराम का है। तो इस वजह से 7 दिन सात उनका मुक़द्दस हिस्सा था, जिसकी वजह से यानी कि ये 7 दिनों का यानी कि यह हफ्ता, इसको यहूदियों ने भी, बाद में ईसाइयों ने भी इसकी यानी तौसीक की। और यूँ ये सिलसिला सबसे पहले यहूदियों ने, उसके बाद ये यूनानियों ने, उसके बाद यानी कि ये पहले यूरोप, फिर अरब, और उसके बाद हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया पर, अफ्रीका में, पूरी दुनिया पर ये 7 दिनों का सिलसिला फैल गया। और इसकी बुनियाद मज़हब थी। और जो बेबीलोन के लोग थे नाजरीन, बल्कि उसके महर फल्कियात थे, इससे पहले वो दिनों का, हफ्तों का, महीनों का और सालों का जो हिसाब है वो चांद के उससे रखते थे कि चांद किस तरह गर्दिश करता है। चांद के हवाले से महीनों, दिनों का हिसाब रखते थे। और वो यानी कि चांद के हिसाब के, चांद की गर्दिश को उन्होंने यानी उस वक्त ख़त्म कर दिया था। उसके बाद वो इन 7 दिनों पे आ गए थे। और उनके जो महर फल्कियात थे, उन्होंने ही साल का आगाज़ यानी 364-65 दिन जो थे वो भी इन्हीं की तरफ से आया था। यानी वो 7 दिन के तयन के बाद वो साल की तरफ गए थे। और उसके बाद इसको यूनानियों ने, यानी कि उन्होंने भी अपने देवताओं के नाम पर ही दिनों के नाम रखे थे, तो उन्होंने भी इसकी तौसीक की थी। तो नाजरीन, ये चाँद के मराहल को तब्दील करके ये हफ्ते के नाम रखे गए थे। और इसकी जो फिर ये है कि जब मिस्रियों ने देखा था कि पूरी दुनिया हमारे सिस्टम को अपना रही है, तो मिस्रियों ने फिर इसको तब्दील करने की भी कोशिश की थी। नाज़रीन, ये बहुत ही दिलचस्प वो है कि मिस्रियों ने देखा कि यहूदी, ईसाई, यानी यूरोप, यूनान, उसके बाद हिंदुस्तान तक 7 दिन का हफ्ता अपनाया जा रहा है। तो उसके बाद उन्होंने इस हफ्ते को 10 दिन का कर दिया था। लेकिन इस 10 दिनों को बाकी दुनिया ने कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोबारा मजबूर हो गए थे कि उसी 7 दिन के हफ्ते को यानी कि वो दोबारा उन्होंने अपनाया था। और एक मरतबा उन्होंने कोशिश की थी बेबीलोन वालों ने कि किसी तरह इसको तब्दील किया जाए। तो नाजरीन, इसके 7 दिनों की जो वजह है, आज तक वही 7 दिन राइज हैं। तो बेसिकली ये बेबीलोन के देवताओं के, यानी कि वो सियारों को देवता समझते थे, उनकी इबादत करते थे, उनके सामने सर झुकाते थे। तो उनके नाम पर ये जो आज हम सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारे नाम हैं, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, ये उन्हीं के नाम पर हैं। वहीं से इसकी इब्तदा हुई। और 7 दिन सबसे पहले 2000 कबल मसीह बेबीलोन से इसका आगाज़ हुआ और जो आज तक जारी और सारी है।
ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.